दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं? ताकि वो सदन में जाकर हमारे हक की आवाज उठाए, हमारे मुद्दे उठाए, हमारे लिए योजनाएं बनाए भी और उसे अमली जामा भी पहनाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज आपकी इस खबर के बाद अगर आंख नहीं खुल गई तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया। 22 दिन तक चले सत्र पर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन इसका आम जनता कभी हिसाब नहीं लेती, कभी इस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये पैसा जो यहां खर्च हुआ है ये जनता का है, आपका है, हमारा है। ये नेता, विधायक, सांसद इनको घर से नहीं लाए हैं। आप जानते हैं कि पूरे बजट सत्र के दौरान एक भी नया विधेयक पारित नहीं हो पाया। पानी और लोकतंत्र सेनानियों से जुड़े बिल तो कार्य सूची में शामिल होने के बावजूद भी पारित नहीं हुए। सदन में सिर्फ वित्त विधेयक और वित्त विनियोग विधेयक पारित हुए, जो कि बजट पेश होने के बाद हर साल की एक रेगुलर प्रक्रिया है। प्रश्नकाल और शून्यकाल को अगर छोड़ दें तो शेष कार्यवाही के दौरान सदन में विधायकों की उपस्थिति 40 से 50% रही। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस कार्यवाही के लिए 5.5 करोड़ खर्च हुए, वहां माननीयों ने जानते हैं क्या किया? तुम बैठो, मैं तुम्हें क्या ये करना सबको आता है। अध्यक्ष बात कर रहे हो, इतनी तमीज नहीं है। इसका तो उसको सदन से बाहर भेजो, उसको सदन से बाहर भेजो तब मैं सुनूंगा। हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? श्री मुकेश भाकर आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो जो हो। इनके लिए मुद्दों से ज्यादा जोर कविताओं, शायरियों इन पर रहा। ज्यादातर भाषण विषय केंद्रित होने के बजाय राजनीतिक रहे। इनमें तथ्य नाम मात्र के और तंज भरपूर थे। भर कर ताने मारे, अनावश्यक टीका टिप्पणी भी खूब हुई। करीब 41 प्रश्नों के जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों ने दिए ही नहीं। अन्य विभागों के मंत्रियों ने ये जवाब दिए जिनकी जानकारी संभवतः उन्हें खुद नहीं। यहाँ एक भी बिल पारित नहीं करवाया गया, जबकि पानी और लोकतंत्र सेनानियों संबंधी 2 बिल तो इस सत्र में सरकार की कार्यसूची में शामिल थे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल सरकार ने किए थे, उनके उत्तर दिए ही नहीं गए। ये सवाल अब भी सरकार के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा आमतौर पर अन्य मंत्री सदन में बैठे ही नहीं। बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने विषय से अलग जाकर वक्तव्य भी दिए। सदन में नीति रीति की जगह लांछन और टीका टिप्पणियां ही की गई। बता दें कि विधायकों ने गृह विभाग से जुड़े 346 प्रश्न पूछे और इनमें से जानते हैं कितनों का जवाब मिला? सिर्फ 18 के। शिक्षा महकमे के 512 सवालों में से जानते हैं कितनों का जवाब मिला? 43 सवालों के। दोस्तों, आपको जानना बेहद जरूरी है कि 35 दिन के सत्र में 22 बैठकें हुई और इसके लिए विधायकों को वेतन और भत्ता मिलता है। और हर विधायक को 55,000 वेतन और 75,000 भत्ते के मिलते हैं। कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले विधायकों को न्यूनतम 33,000 का मानदेय, सुरक्षा, भोजन, स्टेशनरी अगर जोड़ें तो सदन का रोज का खर्च आता है करीब 25 लाख रुपए। लेकिन 2 अगस्त को सदन सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक चलता है। जनता से जुड़े मुद्दे, पानी, बिजली की स्थिति पर चर्चा में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोनों महकमों के मंत्रियों ने जवाब दिया, बताया कि कौन जिम्मेदार है और आगे क्या करेंगे। तो वहीं 6 अगस्त को यानी आखिरी दिन प्रश्नकाल अधूरा रहा। कोई बड़ा नेता बनना होगा दवाई की पे? कोई बड़ा नेता बनना होगा वो दवाई की पे? हाँ, तो बड़े इनके चरण दबाने से तो बड़े वो बनते हैं और गाय से बनते हैं। तो फिर तो यूं कोई बड़ा नेता बनना होगा दवाई की पे? कोई बड़ा नेता बनना होगा वो दवाई की पे? हाँ, तो बड़े इनके चरण दबाने से तो बड़े वो बनते हैं और गाय से बनते हैं। तो फिर तो यूं कांग्रेस सदस्य हंगामा करते रहे, सवाल नहीं पूछे गए, शून्यकाल में हिस्सा नहीं लिया, आपदा प्रबंधन पर चर्चा अधूरी ही रही। सदन 11 से 11:46 तक और 12:16 से 1:53 तक ही चल पाया। सदन में सीएम, डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष समेत मंत्रियों में पक्ष विपक्ष के कुल 58 विधायकों ने 82 शायरी और कविता दोहे पढ़े। हास्य, व्यंग, टीका टिप्पणी पर फोकस किया। दोस्तों, ये है हकीकत। जनता से जुड़ी कोई बात नहीं, जनता का कोई फायदा नहीं,
इस सत्र की कोई उपयोगिता ही नहीं रही। खर्च 5.5 करोड़। चलिए दूसरा पहलू भी बताती हूं। राज्यों में विधायक होते हैं, उनमें से किसी एक पक्ष के लोग मिलकर सरकार बनाते हैं। लगता है सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि विधायकों मंत्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जा सके। जनता से क्या लेना देना, उनके वेतन और भत्तों में लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पारित किया और इसमें प्रावधान है कि अब विधायकों की तनख्वाह हर साल खुद ही बढ़ती चली जाएगी और इसके लिए बार बार विधेयक का प्रस्ताव पास करने की भी जरूरत नहीं होगी। एक राज्य तो विधायकों को वेतन भत्ते देने के अलावा उनका इनकम टैक्स भी खुद पर ही डाल रहा था, खुद ही भर रहा था, यानी सरकार भुगत रही थी वो खर्चा। और सरकार के पास कहां से आता है? जो पैसा आप टैक्स के रूप में देते हैं। कुछ राज्य तो ऐसे थे जिन्होंने प्रावधान कर रखा था कि जितनी बार विधायक उतनी गुना पेंशन, यानी दूसरी बार विधायक तो दुगनी, तीसरी बार तो तिगुनी और चौथी बार में चौगुनी। वक्त रहते ऐसे राज्यों में से कुछ को जरा सूझ बैठ गई और उन्होंने ये दुगनी तिगनी पेंशन तो बंद कर दी। लेकिन भैया वेतन भत्ते तो अब भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर मजाल है कि आम आदमी के टैक्स में कोई कमी हो जाए। क्यों करें? क्योंकि उसी टैक्स से तो नेताओं के ये वेतन भत्ते और बाकी सारी सुविधाएं भोगी जाती है। सामान्य व्यक्ति के ऊपर लदे टैक्स की कोई परवाह नहीं। खुद का भी भुगतेंगे और इन नेताओं के ऐशो आराम का पैसा भी भुगतेंगे, हम भरते हैं। सबसे पहले तो उस टैक्स कटकर ही वेतन मिलता है जनता को। आम आदमी को जब वेतन मिलता है तो टैक्स उसमें से पहले से कटा हुआ होता है और फिर उस टैक्स कटे हुए पैसे से जब वो कुछ खरीदने जाता है तो 5% से 28% तक वो जीएसटी के रूप में टैक्स और भरता है। पेट्रोल की जितनी असल कीमत नहीं होती उससे दुगना उस पर टैक्स गिना जाता है, ये भी उसे भुगतना है। हालांकि ये सब वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आज अचानक इस सब का मतलब क्या है, क्यों बता रही हूं। वास्तविकता में हर आम आदमी टैक्स के इस झंझट को हमेशा झेलता है और विधायकों मंत्रियों की सुख सुविधाओं के बारे में भी सुनता रहता है, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं है, सवाल नहीं पूछता। तब भी नहीं जब ये नेता हमारे घर के आगे वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तब भी नहीं जब इनके घर के आगे जाने पर आम जन को दूर से ही दुत्कार कर भगा दिया जाता है। और तब भी नहीं जब हम नाली, सड़क, गंदगी और बाकी समस्याओं से दो चार होते रहते हैं और हमारा वोट पाकर मजे कर रहे इन नेताओं के माथे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं दिखती। दरअसल हाथ जोड़े हमारे घर के सामने खड़े इन नेताओं के प्रति हमें जरा दया आ जाती है, जबकि हम जानते हैं कि कल ही हमारी इस दया को ये घोल कर पी जाएंगे। गलती किसकी है दोस्तों? हमारी है। हमारा गुस्सा जो है ना वो कहीं खो गया है, वो जागता नहीं है, उस लेवल तक नहीं जागता है जब तक कि हमारी स्थिति श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी न कर दी जाए। तब तक जनता का गुस्सा नहीं जागता, तब तक जनता कभी उन नेताओं को अकाउंटेबल नहीं ठहराती। हमारे मन की इसी गहराई और इसी शांति का ये नेता दोस्तों मजाक बनाते हैं, फायदा उठाते हैं। लोगों के साथ राजनीति के इस भावनात्मक मजाक का हमें अब करारा जवाब देना चाहिए, हमें सवाल पूछने चाहिए। कब हम समझेंगे कि आपके लिए इनके पास कुछ नहीं है। आप जी तोड़ मेहनत भी अपने अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि नेताओं के ऐशो आराम या यूं कहें कि सदन में इनकी शेर और शायरी और इनकी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। आप भले ही अपने शौक या मन मार रहे हो, लेकिन इनके तो पूरे कर रहे हो। सोचिए सदन में ये क्या करते हैं और आपकी मेहनत से कमाए पैसों का ये अंजाम होता है।